वैसे तो हर डिपार्टमेंट में माफियाज मौजूद होते हैं, मगर पाकिस्तान में शुगर माफिया इस कदर मजबूत है कि इसके सामने हुकूमत वक्त भी मायूस नजर आती है। हालिया कुछ दिनों में पाकिस्तान में चीनी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर रही हैं। मार्केट में अब चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो से भी ऊपर जाती जा रही है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद चीनी का इस कदर महंगा होना एक हैरान कुन बात लगती है, मगर हकीकत में इन बुलंद तरीन कीमतों से ज़राअत का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मसला चीनी की पैदावार का है ही नहीं, बल्कि मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी का है। बल्कि यहाँ पर तो चीनी को एक मुनाफाखोरी का ज़रिया बना लिया गया है, और इसमें ना सिर्फ शुगर मिल मालकान बल्कि सब छोटे बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ और कुछ दुकानदार भी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर मिल मालकान की। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादातर शुगर मिल्स इन्हीं चंद ख़ानदानों की हैं जो हर बार हुकूमत वक्त में किसी न किसी तरीके से शामिल रहते हैं। इस तरह ये लोग हुकूमत को ब्लैकमेल करके या गलत मशवरे और मालूमात देकर गलत फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे हालिया कुछ दिनों में देखने में आया कि जब साल के आगाज में जब शुगर क्रशिंग का सीजन ख़त्म हो रहा था, तो शुगर मिल मालकान की तरफ से हुकूमत को ये बताया गया कि मुल्क में वसी चीनी के ज़खायर मौजूद हैं, ताकि हुकूमत बैरून मुल्क चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दे। और अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। चीनी एक्सपोर्ट करते हुए हुकूमत इनको अरबों रुपए की सब्सिडी भी देती है। तो इस तरह मुल्क को न सिर्फ चीनी एक्सपोर्ट करने पर नुकसान हुआ, बल्कि सब्सिडी की कीमत में अरबों रुपए से भी हाथ धोना पड़े। अब जब जुलाई के आखिर में हमारे मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया, तब ये बात सामने लाई गई कि मुल्क में चीनी की इतनी मिकदार थी ही नहीं कि एक्सपोर्ट की जाती। इस तरह गलत बयानी करके मिल मालकान ने हुकूमत से करोड़ों रुपए की सब्सिडी ली और आम आवाम को चीनी 160 रुपए किलो और अब उससे भी महंगी फराहम की गई। जब मुल्क में चीनी का थोड़ा सा भी बहरान पैदा होने लगता है, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक हो जाते हैं, जो मार्केट में मौजूद चीनी को ज़ख़ीरा कर लेते हैं और मजबूरन इसका रेट और भी ज़्यादा हो जाता है। फिर इन महंगे दामों पर इस ज़ख़ीरा को आहिस्ता आहिस्ता फ़रोख्त कर दिया जाता है, क्योंकि हुकूमत के पास इतनी जल्दी चीनी इंपोर्ट करने का वक्त ही नहीं होता। इस तरह बड़े माफियाज के साथ साथ ये छोटे छोटे ज़ख़ीरा अंदोज़ भी पैसा बनाते हैं, और ज़्यादातर इन सब लोगों का ताल्लुक भी सियासत और हुकूमत से ही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी चीनी की कीमत को लेकर बेबसी जाहिर की थी कि ये कंट्रोल नहीं हो सकती। इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये लोग हुकूमत की जड़ों तक पहुंच रखते हैं। हुकूमत भी इनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए माजी में किए गए तमाम ऑडिट्स और तहकीक को सिर्फ कागजात तक ही महदूद रखा गया है और अमली तौर पर कुछ इक़दाम नहीं किए गए। ये माफिया आज भी बेलगाम है, जो आज भी लोगों को लूटने में लगा हुआ है। न जाने कौन कब इसको लगाम डालेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।